संकल्प यात्रा का समापन और हेमंत सोरेन के राजनीतिक अंत की शुरुआत दोनों एक साथ होगी। पूरे मिस कॉल से पार्टी बनाया इतना बड़ा विश्व की, तो ये सब मिस कॉल वाला क्या नंबर बदल गया, उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो रहा है? एक के बाद एक उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो बोले अपने से कम सत्य बोले, जनता के सामने झूठ बोले बीजेपी। ये विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके 6 विधानसभा की संकल्प यात्रा है। कोई जेएमएम की हवाई यात्रा नहीं है या हवाई रैली नहीं। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को औकात है, उनकी पार्टी को औकात है, तो 4 वर्ष सत्ता में रहने के बाद जेएमएम ने एक भी रैली का आह्वान किया? इनको युवक दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, इनके नेताओं को जब ये बुलाने जाएंगे उनको कि आकर खड़े होकर देख लें। पूरी सरकारी ताकत लगाकर भी वो उतनी भीड़ नहीं जुटा सकते जितना हम सिर्फ 6 विधानसभा के भीतर जुटा लेंगे। वो टोपी और दाढ़ी पे विरोध दौड़ा के मारेंगे, बोले देश कानून से चलेगा कि भाजपा के नीति से चलेगा। क्या गलत कहा? जब पूरा सिस्टम फेल कर जाता है ना तो लोगों का आक्रोश दिखता है। विधायक मारने का दे, प्रवक्ता धमकी दे अधिकारियों को, बोल रहे यही संस्कार रह गया बीजेपी। धमकी नहीं दे रहा, प्रवक्ता कह रहा है कि जिन अधिकारियों ने गलत किया उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हम बोल रहे यही संस्कार है क्या बीजेपी का? और नहीं तो सार्वजनिक रूप से बोले कि जो मुद्दा वो लेकर आए थे कि हाँ भाई सिर्फ राम मंदिर हम बना पाए, महंगाई पे हम फिसड्डी हो गए, रोजगार नहीं दिया, 15-15 लाख रुपया नहीं दिया, बोला ये सारा बताए कि यहाँ जेएमएम की सरकार है इसलिए आवास योजना बंद कर दिया। बीजेपी संकल्प यात्रा का समापन रांची में कर रही है। इस संकल्प यात्रा में यह माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष में और झारखंड में जो सबसे बड़ी पार्टी है, इन दौरान उन्होंने एक आरोप लगाया है और कटाक्ष किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राज्य के सबसे छोटे मैदान में संकल्प सभा कर रही है, इससे उनकी ताकत पता चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी कम से कम जनता से झूठ बोले, अपने आप से झूठ बोलेगी तो विपक्ष के लायक भी नहीं बचेगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी भी हैं। जोहार पांडे जी। जोहार जोहार। दादा, कहा क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं था वोटों से हम जीतते हैं लोकसभा, कह रहे इतना छोटा मैदान और वो भी नहीं भर पाएंगे। अपने आप से कम सच बोले, नहीं तो अगली बार विपक्ष के कैंडिडेट तक नहीं बचेंगे, मतलब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा बीजेपी का। देखिए, यह सिर्फ 6 विधानसभा की सभा हो रही है और हरमू मैदान का हम लोगों ने चयन किया क्योंकि मोराबादी मैदान में इस समय मेला चल रहा है। हमारा तो पहला जो लक्ष्य था वो मोराबादी मैदान था, पर इस समय मेला चल रहा है तो वहाँ संभव नहीं। और प्रभात तारा में इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने अनुमति क्यों नहीं दी। और जो हरमू मैदान में करने की बात है, अब हरमू मैदान में देखिएगा ना, जो जन सैलाब उमड़ेगा और जो आसपास का इलाका है वहाँ खुला इलाका काफ़ी है। सामने का मैदान भी देख ले तो हरमू मैदान भी है, पूरा भर जाएगा। पांडे जी, बोले कैपेसिटी 10-12 हजार का है, 6 विधानसभा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? 3.5 लाख वोट से अधिक से मार्जिन से जीतते हैं। बीजेपी को अपनी असलियत पता चल गई है। बाबूलाल के संकल्प यात्रा में कोई ही भीड़ नहीं दिखा, तो सोचा रांची में क्यों अपना हंसी का पात्र बने, इसीलिए 6 विधानसभा को जोड़ लिया। देखिए, बाबूलाल के तो संकल्प सभा कितनी सफल हुई तो इससे पता चलता है कि इनकी रात दिन की नींद उड़ गई है। इनको सोते जागते बाबूलाल ही याद आते हैं। और अब हमारी जो संकल्प सभा होने जा रही है ये मोराबादी में, मैंने आपको बता दिया तकनीकी परेशानी थी, प्रभात तारा इन्होंने दिया नहीं, तो अब तो हरमू ही विकल्प बचता है। और ये चूंकि 6 विधानसभा की है तो सेंटर जगह वहीं पे है। लेकिन हमारा आज भी चैलेंज है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कि आकर खड़े होकर देख लें। पूरी सरकारी ताकत लगाकर भी वो उतनी भीड़ नहीं जुटा सकते जितना हम सिर्फ 6 विधानसभा के भीतर जुटा लेंगे। हम तो उनको चैलेंज करें, आके देखिए ना। पूरे मिस कॉल से पार्टी बनाया इतना बड़ा विश्व की, तो ये सब मिस कॉल वाला क्या नंबर बदल गया, उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो रहा है? एक के बाद एक उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो बोले अपने से कम सत्य बोले, जनता के सामने झूठ बोले बीजेपी, जो बोलना है वो बोले। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि संकल्प यात्रा का समापन और हेमंत सोरेन के राजनीतिक अंत की शुरुआत दोनों एक साथ होगी। क्योंकि आपने देखा संकल्प यात्रा में ये लाख कुछ कहे, इन्होंने तो बहुत डिसमिस किया था कि शालीमार बाग में जो भीड़ होती है उससे भी कम भीड़ होगी।
लेकिन ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों हमारी सभाओं में उमड़ी हुई भीड़ पर कटाक्ष करते थे, बाबूलाल मरांडी जी के बयानों पर कटाक्ष करते थे? क्योंकि कहते हैं ना, तीर बिल्कुल निशाने पे पड़ा। और झारखंड में तो एक ही लाल अभी है, बाबूलाल, और कोई माई का लाल नहीं है पांडे जी जो बाबूलाल जी को इस बार मुख्यमंत्री बनने से या सत्ता में आने से भाजपा को रोक सकता है। इनके तो नींद उड़ गई है ना। हेमंत जी जा रहे हैं, बाबूलाल आ रहे हैं। जेएमएम तो कह रही है कि क्या नड्डा साहब महंगाई पे भी कुछ दो लाइन बोलेंगे, दूसरे देश के से रिश्ते पे भी बोलेंगे, क्या वो बेरोजगारी पर भी बोलेंगे, क्या नफरत पे भी बोलेंगे कि हम लोग ये नहीं कर पाए। कम से कम यहाँ आके नड्डा जी स्वीकार कर ले कि भाई गलती से हम 2 बार से वोट मांग रहे हैं, हम ये सब काम नहीं कर पाए। और देखिए, नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, हिंदू फल दुकान लिखने पे कौन लोगों को जेल भेज रहा है, और कहाँ सलमान और मोहसिन, श्याम और मदन बनकर हिंदू बेटियों को फांस रहे हैं। ये तो झारखंड ही है। रुक जाइए पांडे जी। तो ये नफरत की दुकान तो ये चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान से नफरत बेच रहे हैं। और कांग्रेस की गोदी में बैठकर ये जो तुष्टीकरण का नाटक कर रहे हैं ना, अब बहुसंख्यक बैकलैश हो रहा है। अब हिंदू भी जाग गया और कह रहा है कि इस तरीके से आप 2 तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हमारे विधायक थोड़ी हैं पाकी से, बोल रहे हैं वो टोपी क्या और गलत कहा दाढ़ी पे उन्होंने? विरोध दौड़ा के मारेंगे। बोले क्या- देश क्या- कानून क्या से गलत चलेगा कहा? कि भाजपा के सुनिए नीति ना, से क्या चलेगा। गलत कहा? जब पूरा सिस्टम फेल कर जाता है ना, तो लोगों का आक्रोश दिखता है। आप देखें किस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, किस तरह से तुष्टीकरण की घटनाएं बढ़ी हैं, किस तरीके से हमारे हिंदू धार्मिक सभाओं में मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता के लोग घुसकर ऐसी सभाओं में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपना नाम बदल लेते हैं। साहब, तो कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। लेकिन जब पुलिस फेल कर जाए, पुलिस ने आज तक क्या किया? अंकिता को तो इन्होंने बता दिया था कि वो नाबालिग नहीं है, और जो उसको जलाने वाला था सलमान, उसको उन्होंने नाबालिग बता दिया था, जबकि स्थिति उल्टी थी। तो जब पुलिस फेल कर जाएगी, सरकार फेल कर जाएगी, तो ऐसे आक्रोशित बयान निकलते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि पुलिस को अभी भी अपना धर्म निभाना चाहिए। सरकारें आती जाती है। आपको क्या लगता है कि जो पुलिस अधिकारी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी सरकार के एजेंट बन गए हैं, हम सत्ता में आएंगे तो क्या उनको छोड़ देंगे? सबका हिसाब होगा। जिन्होंने गलत किया है, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। विधायक मारने का दे, प्रवक्ता धमकी दे अधिकारियों को, बोल रहे यही संस्कार रह गया बीजेपी। धमकी नहीं दे रहा, प्रवक्ता कह रहा है कि जिन अधिकारियों ने गलत किया उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हम नहीं भूलने वाले। आप कैसे? आपने तो बोल रहे हम तो जिसको सजा दिलाते हैं मॉब लिंचिंग में, उनके सांसद माला पहना के उनको स्वागत करते हैं। बोले मॉब लिंचिंग के जितने केसेस हम लोगों ने सॉल्व किए वो किसके देन थे? बोले यही संस्कार है क्या बीजेपी का? और नहीं तो सार्वजनिक रूप से बोले कि जो मुद्दा वो लेकर आए थे कि हाँ भाई सिर्फ राम मंदिर हम बना पाए, महंगाई पे हम फिसड्डी हो गए, रोजगार नहीं दिया, 15-15 लाख रुपया नहीं दिया। बोला ये सारा बताए कि यहाँ जेएमएम की सरकार है इसलिए आवास योजना बंद कर दिया। आवास योजना बंद कर दिया? ये सरकार डकैतों की सरकार है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 10 रिमाइंडर दिए होंगे इस सरकार को कि मनरेगा में जो स्थिति है आपकी, जो घपला घोटाला का आरोप लग रहा है, और इसकी जांच एजेंसी से कराकर रिपोर्ट भेजी। ये सरकार भेज ही नहीं रही। तो केंद्र सरकार को जो मनरेगा का राशि था वो कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। और जहां तक आप सांसद की बात कर रहे हैं माला पहनाने की, तो वो स्पष्ट कर चुके हैं अपनी स्थिति। और ये जो वादों की बात कर रहे हैं, तो कहां है मुख्यमंत्री 20 लाख रोजगार? आपने ठग लिया वोट देने के लिए, रोजगार तो दे दिया, अपने भाई को विधायक बना दिया, भाभी को विधायक बना दिया, और पता नहीं और कौन चुनाव लड़ने जा रहा है दुमका से, उनके ही परिवार का कोई। और जिस तरीके से उनके पिता कार्यकारी अध्यक्ष है, माफ कीजिएगा अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री खुद सत्ता में है, पूरा उनका जो कुनबा है, उनका जो किचन कैबिनेट है, उनका जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले दोस्त है, सब लाभान्वित हुए। कौन बचा वो सनीचरा मुंडा मंगरा उरांव जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, जिसको शक्ति दिलाने के नाम पर ये वोट देकर आए थे। पर ये तो वोट के लुटेरे निकले, वोट लूट लिया और पैसा अपना बना लिया। तो भीड़ आपको लग रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री होगा, मतलब हरमू मैदान भर जाएगा? हरमू मैदान के सामने वाला मैदान भी भर जाएगा, बगल वाले रास्ते भी भर जाएंगे, उसके बगल वाले रास्ते भी भर जाएंगे, और सहजानंद चौक के पास जो मैदान है वो भी भर जाएगा। पांडे जी,
ये विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके 6 विधानसभा की संकल्प यात्रा है। कोई जेएमएम की हवाई यात्रा नहीं है या हवाई रैली नहीं। क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को औकात है, उनकी पार्टी को औकात है तो 4 वर्ष सत्ता में रहने के बाद जेएमएम ने एक भी रैली का आह्वान किया? इनको युवक दौड़ा कर पीटेंगे, इनके नेताओं को, जब ये बुलाने जाएंगे उनको, क्योंकि इनको रोजगार देने का वादा किया था ना, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था ना, सब हवाई हो गया। एक आखिरी सवाल है, आपको सलाह दिया है सत्ता पक्ष ने, जेएमएम ने, कि जिस दिन हाट हटिया लगता है वहाँ ज़्यादा भीड़ होता है, बीजेपी वहीं जाके चौकी लगा के सभा कर ले, कम से कम कुछ तो फोटो आएगा, इज्जत बचेगी। तब हम तो कहेंगे कि जेएमएम मॉर्फिंग की बहुत ही शानदार उसका इतिहास रहा है, तो वो भीड़ वाला जो फोटो नहीं होता है, अभी जो बागेश्वर बाबा के धाम का भीड़ है, उसके सामने मुख्यमंत्री का फोटो चिपका दें और कहे कि हमारी भीड़ है। शुक्रिया। भीड़ किसी चीज का पैमाना नहीं होता, लेकिन ये तो जरूर है कि पार्टी के प्रति डेडिकेशन कार्यकर्ताओं में या लोगों का उत्साह जरूर दिखाता है। जेएमएम कह रही है कि इतनी बड़ी पार्टी है तो इतना छोटा मैदान क्यों खोजा है। बीजेपी का अपना तर्क है कि मोराबादी जाम है, प्रभात तारा में आदेश नहीं दिया, लिहाजा एक ही विकल्प बचा था रांची जिला में। अब उस दिन की रैली देखनी है कि कौन सा नेता कैसे और किस बात को लेकर एड्रेस करता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.